बना लिए एग। आज प्याज आपको मिल रहा है 250, कल 350 भी हो सकता है, आज शॉपकीपर्स कह रहे थे। तो अल्लाह ताला रहम करे, हम पे करम करें, क्योंकि रोज़गार हमारे यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं सब खैर खैरियत के साथ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज सुबह बहुत जल्दी उठ गई हूँ मैं। अब हिबा को नीचे छोड़ के अभी आई हूँ, बकरा की मम्मी को उसकी तबीयत नहीं ठीक, अब अल्लाह का शुक्र है ठीक है। बट मुझे समझ नहीं आई, सोई हुई एकदम से उठी है मम्मा बाल बाल किसके मुँह में ऐसे लग रहा है उसको बाल है, और इसी फीलिंग्स के साथ उसने वॉमिटिंग कर दी। और फिर मेरी एकदम से मैं टेंशन में आ गई, मैं एकदम लेके भागी अम्मी के, मम्मी इसको क्या हो गया। तो पर अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। अब मैं उसको जाके देखती हूँ क्या करी, साथ साथ नाश्ता बनाती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने ये पेड़े बना लिए हैं, ये आलू वाली रोटी बनाने लगी। दो पेड़, मतलब इसकी एक रोटी बनेगी, इसकी एक बनेगी, इसकी एक बनेगी, क्योंकि 4 रोटियों के लिए बना लिया। अब ये जो आटा है ना, इसको मैं जाके फ्रिज में बाकी रख देती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ख़राब भी हो सकता है, इस वजह से टाइमली उसको फ्रिज में रख दें तो बेहतर रहता है। तो ये देखिए फ्रिज भी सारी सेट करने वाली है, कुछ फ्रूट्स ऐसे ही ला के रखती हैं। अब मैं रोटी बना लूँ, रोटी बना के मिलती हूँ, साथ साथ चाय रखी हुई है। बस नाश्ते के यही टाइम होता है कि नाश्ते के वक्त ही साथ ही चाय रखती जाती है, सब कुछ मज़े का मिनट में। अब मैं जो दूध भी ला के इस टाइम डालना है इसके अंदर। तो आपसे मिलते हैं नाश्ता बना। पकड़ लो Peekaboo, Hiba, Peekaboo, I see you, I see you my baby, I see you. कहाँ से आएंगी आप, कहाँ से आएंगी? बर्तन धोने लगी हूँ, और ये लहसुन पड़ा हुआ है, कुछ बन गया है, कुछ पड़ा हुआ है इसके अंदर। पानी में भिगो के लहसुन बनाते हैं ताकि इसके छिलके ना उड़ रहे ना, तो इस तरह ये ज़रा गंद नहीं फैलता है इसका। और इसमें से अब काफ़ी स्मेल आ रही, मैं तो दिल कर पानी चेंज कर दूँ उसका, भी करती हूँ सारे काम। और सोच रही हूँ कि भी झाड़ू भी फेर लेती हूँ, कल सफाई मैंने नहीं की, तो एक दिन भी सफाई ना करें ना तो गंद पड़ जाता है। अब झाड़ू फेरती हूँ पहले। तो यहाँ पे हिबा सो गई है, सुबह की उठी हुई थी तो अब सो गई है। यानी इसकी तबीयत आज ठीक नहीं, सुबह उठते साथ मतलब 9 बजे वॉमिटिंग करती इसने, और अब सो गई है, शुक्र अल्लाह का, नहा के फ्रेश हो गए। अब तकरीबन 5 बज के हम लोग बाज़ार जा रहे हैं। बाज़ार मैं भी हिबा के साथ सो गई थी, अब सो के उठे तो हम बाज़ार जा रहे हैं। हिबा भी बाज़ार जा रही है, इतनी पारी तैयार हो गई है, हम जा रहे हैं ना, हिबा माँ बन गई है, माँ। हम बाज़ार जा रहे हैं सौदा लेने के लिए, कल दावत है घर में, तो गेस्ट आ रहे हैं उसके लिए। अब लेने जा रही हूँ मैं सामान अम्मी के साथ, क्योंकि 1% अभी बनाओ, मम्मा आगे साथ जाएंगे, आगे नहीं जाना स्टेयर्स पे। हाँ जी जी, तो 1% ज़्यादा तो कुछ ना कुछ भूल के आ जाता है, तो इसलिए दोनों जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला कुछ और भूल के आ जाएंगे, क्योंकि ऐसा तो होता है, कुछ ना कुछ रह ही जाता है हमेशा। अब हम जा रहे हैं, आते चलते हैं। हिबा किसकी नन्ना, हिबा की? घर आए हैं शवारमा लेकर हिबा के लिए। हिबा थोड़ा सा शवारमा खाएगी, बोती देती मम्मा। हाँ जी, ये बहुत ही मज़े की है। इसने ना आज ना सही ड्रामेबाजी की, मेरी जान निकाली है। मैं उधर कमरे में थी, बाहर खेल रही घोड़े के साथ, मैं कहा चलो लगी हुई है। हाँ जी, नहीं मुँह धो के आई हूँ। तो इसने क्या किया, इधर आई वॉशरूम में, छोटा वाइपर पकड़ कहती तत्ते का तत्ते का तत्ते का, और गायब हुई एकदम से। दरवाजा खुलने के बाद मैं उधर से भागी हिबा के, और हिबा साहिबा जो सी है वाइपर पकड़ के कहती तत्ते का तत्ते का। बाय बाय। तो यहाँ पे मैंने प्याज काट लिया है, और यहाँ पे भी प्याज काटना है। ये प्याज है 1 किलो के करीब, तकरीबन प्याज 1 किलो से ज़्यादा ही है। और आज प्याज का रेट तो मैं सुन के मेरे तो खुश उड़ गया, 250 रुपये किलो प्याज मिल रहा है आज। और टमाटर मैंने सोचा था शनिवारी कढ़ाई बनाऊंगी, टमाटर का रेट सुन के मैंने सोचा नहीं, सादा क्रीम की कढ़ाई बना लूँगी, मखनी हांडी बना लेती हूँ मैं, कुछ इस तरह का कर लेती हूँ। क्योंकि टमाटर का जो रेट जा रहा है ना, वो रेट जा रहा है 360 रुपये kg। पता नहीं क्या बनना है इस मुल्क का। और बिल आए हैं बिजली के, और कहते 200 यूनिट से कम यूनिट हो तो बिल आपने नहीं देना, पर
करते क्या, 200 यूनिट से 1-2 यूनिट ऊपर करके बिल आ गया आपको, और बिल आपको पे करना ही करना है। और बिल आया है हमें अल्लाह ही माफ़ करे 14,000 रुपया। और क्या बिल पे करें, खाएं क्या करें, समझ से बाहर हो गया है कि इतनी महंगाई, कोई सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, और महंगाई बढ़ती जा रही है। इसको सुबह मैं जो है क्रीम श्रीम डाल के इसको तैयार कर लूँगी। अभी इसको पका के गला के रखने लगी हूँ, क्योंकि सुबह 12 बजे सिस्टर ने यहाँ पे पहुँच जाना है। और ये बिरयानी का मसाला है, इसको सालन ये भी बना के रखूँगी, सुबह इसको तह लगा लूँगी। इसलिए रात को ही अभी काम करके ना इसको फारिग हो जाऊँगी, तो चलो सुबह टेंशन नहीं होगी, क्योंकि टाइम पर वो आ जाएंगे तो उनसे पहले पहले खाना तैयार होगा। क्योंकि यहाँ पे जब चूल्हा जलते हैं तो बाहर टीवी लॉन्च में ना हो जाती गर्मी, तो इसलिए आप सारा मेन काम अभी कर लूँगी। सुबह बस तह लगा दूँगी और इसको गर्म करके इसमें क्रीम डाल दूँगी, और अदरक मिर्चें और नींबू पर डाल दूँगी। सारी जो फ्रेश जो है आइटम्स है वो सुबह डालूँगी। अभी जो है बस इसको इतना रेडी करना है। यहाँ पे सालन जो है वो ऑलमोस्ट डन होने वाला है, चिकन गल गया है, ये सालन भी। इसके अलावा मैंने इतनी देर में ये आलू कल की बॉयल किए थे, आलू को मैश कर लिया है। बंद को भी थोड़ी सी क्रश की, थोड़ी चिकन की बोटियाँ मैंने इसके अंदर डाली हैं जो कि बिरयानी में से बची हुई थी, वो इसके अंदर प्याज डाला है। इसके अंदर मैंने वाइट पेपर डाली है, ब्लैक पेपर डाली है, ये चिली फ्लेक्स डाली हैं, और इसके अलावा मैंने थोड़ा सा इसका ऑर्गेनो डाला है, और चिकन पाउडर डाला है, चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका डाला है। ये चाइनीज़ फ्लेवर की टिक्कियाँ बनाने लगी हूँ मैं, और इसमें ब्रेड क्रम्स लगा के अंडा लगा के मैं फ्राई करूँगी। तो ये अभी ये मेहमानों के लिए कल के लिए बन रहा है। ये अभी मैंने जो खाना कुछ फ़ौरन बनाने के लिए मैंने सोचा ये बना लेते। आलू वाली रोटियों का प्लान था, फिर वो बहुत लंबा हो जाता है इस टाइम पराठों का, कि सुबह भी पराठे इस टाइम भी पराठे, तो इस वजह से फिर मैंने ना ये किया कि इसको मैं कबाब बना लेती। और यहाँ पे मैंने ये मिक्सचर जो है अच्छी तरह से यकजां कर लिया, हाथों की मदद से इसको कर लिया मैंने। और मैं नमक डालना भूल गई थी। आप लोग भी सोच रहे हो कि मैं इतना काम में लगी हुई बिजी। हिबा की आवाज़ नहीं आ रही। हिबा कहाँ पे? हिबा मामा के साथ ऊपर है, सिस्टर आई हुई है मेरी, वो ऊपर है। और एसी में ही बहुत गर्मी बहुत लगती है, नीचे चूल्हे जलने से बहुत गर्मी, और मेरा बहुत बुरा हाल है पसीने से। तो हिबा को जो मैंने ऊपर भेज दिया, मैं ऊपर लेकर बैठ जाऊँ, इसको मैं खाना बना लूँ। उसके बाद जो सा है ना, मैंने स्पेशल वो डॉक्टर पे आई थी, मैंने उसको कॉल करके बुला लिया। आना तो था ही उसने, फिर भी मैंने उसको कहा कि आ जाओ, हिबा को पकड़ने मैंने काम करना है। तो वो फिर मम्मा के पास टिक जाती है, नाना के पास ज़्यादा शरारती करती है, तो बस उधर टिक गई है और बैठी हुई है। ऑलमोस्ट रन ही होने वाला, लेकिन थिक हो गया मिक्सचर। ऑयल छोड़ देगा तो उसको बंद करती हूँ, और ये भी तकरीबन पकने वाला है, रेडी है। यहाँ पे जो मैंने तकरीबन आधे से ज़्यादा ही बना लिए एग, और ये ब्रेड क्रम्स मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस लेके इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया, और ये जो है ब्रेड क्रम्स बन गए, और ये बन रहे हैं ऊपर कटलेट्स, और बहुत ही मज़े के बनेंगे। देखिए कलर कितना खूबसूरत आया, ओह माय गॉड, बहुत ही प्यारा शेड आया है। तो मैंने फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दिया ताकि जल ना जाए ना। ब्रेड ऐसी चीज़ है, ज़रा सी भी उसको ज़्यादा हीट लगती है और जलने की शक्ल आ जाती है उसकी, तो फिर बिल्कुल भी खूबसूरत लगती है। गोल्डन ब्राउन हो ना, ये प्यारी लगती है। इस वजह से मैंने इसकी फ्लेम बिल्कुल स्लो की हुई है। तो अब इसको उल्टा लेते हैं। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी एक्सपर्ट हूँ ना मैं तो बहुत ही प्यारे बन रहे हैं, ये टेस्टी भी बहुत है माशाल्लाह, क्योंकि मैंने टेस्ट कर लिया है मिक्स करने के बाद। तो टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है, बहुत रिच टेस्ट है, चाइनीज़ फ्लेवर है, बहुत ही यमी है। और इसके साथ साथ अगर इसके अंदर चीज़ भी होती है ना, तो इसका मज़ा दोबारा हो जाना था। अब जो चीज़ें अवेलेबल होती है मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ, अदरवाइज़ अगर चीज़ होती है तो मैं डेफिनेटली इसके अंदर चीज़ भी ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे ये 5 बन रही हैं, और 5 बन गई हैं, और थोड़ा सा एग एक्स्ट्रा था उसको भी मैंने बना लिया। अब ये बन रही हैं, उसके साथ चाय बन रही है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खाना तैयार हो गया। और कल बस उसके अंदर मैंने क्रीम डालनी है और तह लगानी है, और कुछ भी नहीं करना बस। और फ्रेश जो है अदरक लहसुन वगैरह ऐड करना है, और ये रेडी हो जाएगा। यहाँ मैंने सोचा मेरा काम ख़त्म हो गया, वहाँ पे याद है रोटी तो बनाने वाली है। रोटियाँ बनाई, बस ये लास्ट 2 रह गई, बाकी सबको दे दी हैं। तो ये कड़े पहन के रोटी बना रही थी, तो रोटी फट गई, तो मैंने फिर कड़े उतार के साइड पर रख दी है, क्योंकि इससे रोटी फट गई। मैं कहा रोटी फटी, रोटी का फ़ायदा, प्यारी प्यारी रोटियाँ बनाऊँ गोल गोल, फिर ही मज़ा आया ना उसका। खाना खा के हम ऊपर आ गए, चाय बना के ले आई हूँ। साथ साथ मैंने चाय रखी हुई थी, पर मैंने वो चूल्हे पे हल्की आंच पे रखी ताकि गर्म रहे। और मेरा जंबो साइज़ का मग, कि मुझे था कि चलो आज ज़्यादा चाय पी लूँ, इतनी बची सारी अपने मग में। हिबा यहाँ पे हिबा एट द एंड सो गई है, और इस टाइम 1:45 हो रहे हैं जब हिबा सोई है। और हिबा की तबीयत जो उनसी ना ठीक नहीं है, इतना रोई है कि अम्मी भी ऊपर आ गई हिबा के लिए कि हिबा क्यों रो रही है। अभी हिबा अम्मी के साथ ही सोई है, तो बस हिबा सो गई है, तो मैं भी अपने व्लॉग को एंड करने के लिए बाहर आ गई हूँ। हिबा की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे हिबा के लिए बहुत टेंशन रही है। सारा दिन ही पैराडोल पिलाई है। मुझे रात को पता चला इसको टेम्परेचर है, हल्का सा टेम्परेचर। इसको सुबह वॉमिटिंग जो हुई है ना, इसका गला ख़राब। फिर अभी अम्मी ने उसके गले पे मालिश की है, बाजुओं पे, टांगों पे,
कि उसका गला ठीक हो जाए। और उसको मैंने पैनाडोल दे दी, अल्लाह पाक करे सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाए। बहुत ज़्यादा उसकी टेंशन है। उसके अलावा आज बहुत थक गई, बहुत ज़्यादा काम किए। पहले मार्केट गए, मार्केट था, मुझे था वॉक हो जाएगी। दूसरा काम बात ये भी थी कि मैंने कहा एक जाना जाता है ना लेने के लिए सामान, तो कुछ ना कुछ भूल के आ जाता है, इसलिए हम दोनों जाके भूल के आएंगे। तो हम टमाटर भूल के आ गए। तो बस इसी चक्कर में जो है ना कहा कि टमाटर आगे शॉप से ले लेंगे। आगे शॉप से जो टमाटर ख़त्म हुए हुए थे, इस वजह से लेकर ही नहीं आए। तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ लेकर आ गए। और महंगाई पीक पर है। प्याज 250 रुपये केजी, चिकन 400 रुपये, 370 रुपये, मतलब हर चीज़ को तो आग लगी हुई है। टमाटर 80 रुपये पाव, और इतना हर चीज़ इतनी महंगी है और समझ ही नहीं आई पैसे कहाँ गए। मैंने तो ये डिसाइड किया कि इतना पैसा घर लगाना, इतनी मेहनत करने से बेहतर रेडीमेड खाना ले आओ, वो इतनी का रेडीमेड पड़ जाएगा जितना घर में, क्योंकि 4,500 रुपये का सामान आ गया। सिर्फ कढ़ाई बनानी थी और इसके अलावा जो है बिरयानी बनानी थी। और पैसों का पता नहीं चलता कैसे ऐसे गायब होते थे, गद्दे के सर से सींग गायब होते हैं। और आगे आगे कह रहे महंगाई और होनी है। और मैं अभी वीडियोस देख रही थी यूट्यूब पे, ये जो सैलाब आया उसकी, और अल्लाह पाक माफ़ करे। हिबा भी अपने छोटे छोटे हाथों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के अल्लाह ताला से हम मांग रहे थे ना, तो हमें देख के वही कह रही थी अस्तगफिरुल्लाह। तो इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी क्यूट लग रही थी। वो उसको भी देख के समझ आई थी कि कुछ गलत है, मतलब ये कुछ है ऐसी चीज़ है कि जिसको देख के हम कह रहे हैं कि दिल फटके रह गया देख कर। इतना अल्लाह ताला का अजाब कह लें, क़यामत कह लें, क्या कहें हम इसको, कि बिल्डिंग सेकंड्स विद इन अ सेकंड्स जिस तबाह हो रही है। ये क़यामत के मंजर हैं, क़यामत से कम नहीं है। उन लोगों पे क़यामत है जिनके पास खाने का कुछ नहीं, जिनके अपने प्यारे, अपने बच्चे, अपना सब कुछ उनका तबाह हो गया, उनका घर बार सब कुछ तबाह हो गया। और हमें चाहिए हम उनकी हेल्प करें, और जितना हमसे हो सके हम उनकी हेल्प करें, और उसके मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े रहें। और ये कह रहे हैं कि जी महंगाई इस सैलाब की वजह से बहुत फसलें तबाह हो गई हैं और महंगाई और ज़्यादा आगे होगी। कह रहे हैं आज प्याज आपको मिल रहा है 250, कल 350 भी हो सकता है, आज शॉपकीपर्स कह रहे थे। तो अल्लाह ताला रहम करें, हम पे करम करें, क्योंकि रोज़गार हमारे मुल्क में इतना है नहीं और महंगाई बढ़ती जा रही। ऊपर से अब ये अजाब, ये कह लेंगे कि कुदरती आफत है ये, ठीक है, क्योंकि किसी इंसानों ने नहीं किया, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। तो कुदरती आफत है, हमें कुदरती आफत से भी अल्लाह ताला बचाए। और ये सैलाब जो है 2010 के सैलाब से बहुत ज़्यादा है, उसका मतलब बहुत ज़्यादा उसको मैयर किया गया है कि उससे ज़्यादा ये संगीन है। तो अल्लाह ताला रहम करे, हम पे करम करे। तो हमें अपनी दुआओं में भी उन लोगों को याद रखना चाहिए। मुझे तो खाना खाते हुए ख्याल आ रहा था कि कितने लोग भूखे होंगे, कितने लोग अपने घरों के छत के नीचे नहीं होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि हम अपनी छत के नीचे, कितने लोगों के सरों से छत छिन गई है। तो अल्लाह ताला सब पे रहम करे, सब पे करम करे। तो सेफ़ रहें, ऐसी जगहों पे जाने से गुरेज़ करें। जान सबकी प्यारी होती है, सबको प्यारी होती है, तो अपनी जान के पीछे अपने प्यारों को ना रोलें। बहुत से लोग ऐसे घूमने फिरने चले गए हुए हैं, उनको पता भी था कि बारिशें सैलाब का कुछ ऐसा सीन है, और आगे जाके वो इंतहाई हो चुका है और कितने लोग जान से जा चुके हैं। तो वो तो चले गए जाने वाले, पीछे वाले रोते रह जाएंगे। तो अपनी जान की परवाह करें, अपने प्यारों की परवाह करें, घर रहें और जितनी हो सकते हैं हेल्प करें, और अल्लाह की राह में देंगे तो अल्लाह ताला और देगा। तो अपना व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा, कुछ सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नहीं हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल एक न्यू व्लॉग के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।